स्टूडेंट्स नमस्कार। कक्षा 10 गृह विज्ञान की बहनों के लिए विशेष तरह से वीडियो बनाई गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 2012 में भी आया है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 20। अब के भी आने की पूरी संभावना है। 6 अंक का है। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए पारिवारिक बजट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, वर्णन कीजिए। परिवार का बजट क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। देखिए आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। बजट के पहले मूल सिद्धांत। सैद्धांतिक रूप से यह अनिवार्य माना जाता है कि परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी आय की सही जानकारी पारिवारिक बजट तैयार करने वाले व्यक्ति को बताएं। जब सबका पता होगा कि कितनी आमदनी हो रही है तभी बजट बन सकता है। बिल्कुल सही आमदनी होनी चाहिए। पारिवारिक बजट बनाने तथा उसकी सफलता के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित नियमों को या सिद्धांतों को ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1 देखिए, कुल आय का ज्ञान। हमें आमदनी कितनी हो रही है इसका ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम उसका बजट हिसाब लगा सकते हैं, कितना खर्चा करना, कितना बचत होनी चाहिए। पारिवारिक आय प्राय वेतन, व्यवसाय, ब्याज, संपत्ति का किराया आदि के रूप में होती है। इनमें से किसी भी तरह हो सकती है जो आय होती। बजट बनाने का प्रथम सिद्धांत परिवार की कुल आय का ज्ञान। परिवार में हमारी आमदनी कितनी है, बजट के माध्यम से आय और व्यय मतलब खर्च को नियोजित किया जाता है। उसके अनुसार सारा बजट बनाया जाता है। अनावश्यक व्यय को नियंत्रित किया जाता है, फिजूल खर्ची को इसमें रोका जाता है। नंबर 2, मूल आवश्यकताओं की जानकारी। हमारी बेसिक नीड्स क्या है उनका हमें पता होना चाहिए। गृहिणियों को परिवार की संभावित मूल आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त कर आय का अधिकतर भाग इन पर ही व्यय करना चाहिए। जरूरी चीजें जो हैं मूल का जरूरी, यदि आय कम हो तो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी उपयुक्तता एवं प्राथमिकता के क्रम में की जानी चाहिए। मतलब हमारी आय अगर कम है तो पहले हमें किन चीज़ों की जरूरत है जिनके बिना काम नहीं चल सकता, पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर देखिए नंबर 3, बचत का प्रावधान। कोई भी बजट हो, बजट जब बनाते हैं तो उसमें बचत जरूर होनी चाहिए। इस तरीके से नियोजित किया जाता है ताकि हमें बचत हो। बजट बनाते समय बचत का प्रावधान अवश्य रखना चाहिए। बचत प्रत्येक परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है। थोड़ा थोड़ा करके घड़ा बढ़ता है, तो ऐसा बजट होना चाहिए उसमें बचत जरूर लाजमी होनी चाहिए। नंबर 4, लचीला बजट। लोच होनी चाहिए उसके अंदर। किसी भी परिवार में आय व्यय का कठोरतापूर्वक संचालन सदस्यों में असंतोष एवं कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। अपनी ही मनमानी नहीं बल्कि सभी की उसमें आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। बजट लचीला होना चाहिए। नंबर 5 है आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधान। कुछ ऐसी आवश्यकता होती है एकदम आन पड़ती है, तो उसमें उनके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए, ताकि एकदम कोई आवश्यकता आ पड़ी और हमारे पास पैसा नहीं है तो उससे बजट बिगड़ जाता है। पहले उनमें इस व्यवस्था को रहना चाहिए। प्रत्येक परिवार में रोग दुर्घटना ऐसी है कभी भी आ सकती है, तो उत्सव, विवाह या कोई अन्य संस्कार होने की स्थिति में पूर्व निर्धारित बजट का ज्यों का त्यों पालन करना संभव नहीं होता। मतलब जैसा बजट बना उसमें थोड़ा हेर फेर हो सकता है, ऐसा बजट होना चाहिए। अतः पारिवारिक बजट में इस प्रकार के आकस्मिक इमरजेंसी खर्चों का अनिवार्य रूप से प्रावधान होना चाहिए कि हमारे कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए भी कुछ उसमें धन होना चाहिए। 6, बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण, कि बार बार जो है कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, किस मूल्य जो कुछ वस्तुओं का दाम घटता है कुछ का बढ़ता है, तो उसके लिए भी होता है। पारिवारिक आय प्राय घटती बढ़ती रहती है। इसी प्रकार विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों पर समय समय पर गिरावट एवं वृद्धि होती है। कोई चीज़ महंगी होती है कोई सस्ती होती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। अतः बजट बनाते समय इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। गत बजट अथवा बजटों का निरीक्षण एवं विश्लेषण करके इसका उपयोग गृहिणी भविष्य में बनाए जाने वाले बजट में कर सकती हैं। अब देखिएगा भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत। सफल पारिवारिक बजट के निर्माण के लिए भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत को भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, उसे पहले ही मैनेज करना पड़ता है। मकान बनाना, मकान के लिए आदि। नंबर 8 है मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि पर होना चाहिए। जो पहले मासिक बजट बनाते हैं तो उसका आधार हम जो है लेकर चलते हैं वार्षिक बजट का। तो पारिवारिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में तैयार करना चाहिए।
ये इस प्रकार से बजट की हमने कुछ देखे। अब आगे बजट की विभिन्न मदें कौन कौन सी होनी चाहिए। बजट में मुख्य व गौण दो मदें होती है। तो मुख्य मद इस ओर है, गौण मद इस ओर है। देखिए मुख्य मद में क्या क्या है, भोजन जरूरी है, बेसिक नीड है, गेहूँ चावल सब्जी दूध आदि। फिर दूसरा है मकान, पानी गृहकर इत्यादि। तीसरा है ईंधन, लकड़ी गैस इत्यादि। नंबर 4 है प्रकाश, बिजली की व्यवस्था। नंबर 5 है स्वास्थ्य, संतुलित भोजन। नंबर 6 शिक्षा, विद्यालय शुल्क, पुस्तकें, ट्यूटर आदि। नंबर 7 है बचत, बचत माने धन की बचत एवं उनका सही नियोजन। फिर देखिए गौण मदे, इसमें सूचनात्मक, समाचार पत्र आदि। मानवीय, नौकर धोबी। धार्मिक है, उपहार दान इत्यादि। परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत व्यय। फिर अगला है गृह सज्जा सामग्री, विलासिता, रंगीन टीवी, डीवीडी प्लेयर, एसी इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने आज जो है बजट के बारे में चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।